कुल्लू से इंडिया न्यूज के संवाददाता प्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रिया, क्या कुछ जानकारी है? आप जो कुल्लू में मौसम है उसको लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है, उसके बारे में भी बताएं। प्रमुख मार्गों पर भी किस तरह कोई समस्या नहीं है, दर्शकों को ये भी जानकारी मिले कि जो आना चाहते हैं पर्यटक उनको लेकर किस तरह की कोई समस्या ना हो। जी, इस समय जिला कुल्लू की बात करें तो मौसम बिल्कुल सुहावना है, सामान्य बना हुआ है। और हालांकि दूर दराज क्षेत्रों में जो है हल्की बारिश देखी जा रही है। मनाली में भी बारिश का दौर जो है, हल्का रिमझिम बारिश है, जिससे मौसम में यहाँ पर जो वातावरण में हल्की ठंडक है, बहुत ही ज्यादा सुहावना मौसम यहाँ पर बना हुआ है। और जिस तरह का हालांकि मानसून चल रहा है, मानसून में इस बार बारिश भी पिछले मानसून की अपेक्षा कम हुई है। और ये जो इस समय जिस तरह का मौसम है, ये पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बागवानों की बात करें तो बागवानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और सेब के इस समय जो है सीजन है, सेब का सीजन है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और रास्तों की बात करें, सबसे राहत भरी बात यह है कि रास्ते सारे जो है वो खुले हुए हैं। पिछली आपदा के समय यही मानसून के समय रास्ते बंद थे, तो बागवानों का जो फल था वो बाग बगीचों में ही सड़ गया था, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा आर्थिक कष्ट जो था वो सहना पड़ा था। लेकिन जी। इस बार बिल्कुल अच्छा इस समय जो बदला हुआ इस समय मौसम है, बदली हुई इसमें स्थिति है। और गाड़ियां जो है बिल्कुल सही जा रही है, और उनके फल फ्रूट भी जो है वो मंडियों की तरफ बिल्कुल सही तरीके से जो है बढ़ रहे हैं। हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो चंडीगढ़ मनाली इस समय बिल्कुल खुला हुआ है। और जो है पर्यटकों के लिए और लोगों के लिए बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। और 305 NH और लूरी वो भी बिल्कुल सही है। और लेफ्ट बैंक जो है वो भी बिल्कुल इस समय सही है। और सबसे अच्छी बात है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ जो है वाहन चालकों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पीछे देख सकते हैं आप इस समय हालांकि हल्के बादल जिला कुल्लू में छाए हुए हैं, और पहाड़ों में थोड़ी धुंध भी है, जिससे विजिबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। तो वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रशासन ने उन्हें सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने के लिए कहा है। और मानसून का सीजन है, कभी भी जो है नदी नाले जो है उफान पर आ सकते हैं, तो नदी नालों के करीब जाने के लिए भी जो है वो प्रशासन बार बार मना ही करता है। और किसी भी आपात स्थिति के लिए उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किए हैं कि कुछ भी हो तो उन्हें संपर्क किया है। बिल्कुल प्रिया, अब सवाल यही है कि नेशनल हाईवेज खुले हैं, कनेक्टिविटी में किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जिले के सभी मार्ग पूरी तरह से बहाल हैं। ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है? कुछ लोग हैं कि IMD की तरफ से कुछ अलर्ट भी जारी किया गया है? फिलहाल तो मौसम ठीक है, आने वाले समय में कुछ समय सीमा बताई गई है कि कब मौसम में परिवर्तन हो सकता है, कब करवट ले सकता है मौसम? जी, आने वाले दिनों में ऐसा बताया जा रहा है कि मौसम कभी भी जो है खराब हो सकता है। तो संभावना रहती है कि जिस तरह का वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति रहती है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाके होते हैं, वहां से जो है वो दूर रहने की बार बार अपील प्रशासन द्वारा की जा रही है। लैंडस्लाइड की वजह से कभी भी रास्ते खराब हो सकते हैं। मलबा और पत्थर जो है वो बिल्कुल सड़क में आ गिरता है, जिससे किसी भी तरह की जो यात्रा है वो जोखिम भरी हो सकती है। तो इस तरह जो है मतलब बिना किसी जो रोड मैप के और इस तरह जो है देख के ही उनको यात्रा सुनिश्चित, जो यात्रियों को यात्रा सुनिश्चित करने के विशेष रूप से प्रशासन द्वारा अपील की जाती है। और रोड मैप और प्रिया सवाल ये भी बेहद अहम हो जाता है। आपने बताया कि बिल्कुल जाहिर सी बात है तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि तैयारी बेहद अहम होती है। क्या शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर तैयारियां जमीन पर देखने को मिल रही? क्योंकि कहा तो जाता है कि भाई तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जब किसी भी तरह की परिस्थिति बनती है तो उस वक्त क्या उतनी बैकअप प्लान तैयार कर रखा है प्रदेश सरकार ने? जी, जिस तरह मौसम जो है पिछले समय से ये मानसून में आपदा रही है, उसको लेकर पहले ही प्रशासन और जो सरकार की तरफ से जो था ये NDRF SDRF के जो भी जितने भी लोकल टीमें हैं, इनके साथ सारे वो सतर्क मोड पर रहते हैं। प्रशासन पूरी तरह से निगरानी करता है, सतर्क मोड पे रहता है। और जगह जगह जो संवेदनशील इलाके होते हैं वहां पर भी उन्होंने जो है चेक पोस्ट या नुमाइंदे खड़े किए हैं, या छोटी छोटी जो है जगह जगह JCB और अन्य जो मशीनरियां हैं वो भी लगाई रखी
हैं। हम जिला कुल्लू के पार्वती वैली की बात करें, वहाँ गतिगढ़ के पास बार बार भूस्खलन की स्थिति आती है, तो वहां पर भी जेसीबी जो है वहां पे खड़ी रहती है कि किसी भी तरह जो है बड़ी जो जोखिम या किसी भी तरह की परिस्थिति अगर असुविधा जो बनती है तो उसको वो यात्री परिस्थिति अगर बनती है किसी भी तरह की विपरीत, तो उसमें उसको कवर अप किया जा सके, उसको 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 संभाला जा सके, इस तरह की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर आप देख पा रही हैं। आप पर्यटकों के लिए, लोगों के लिए क्या कुछ आकर्षण का केंद्र है ऐसे मौसम के बाद भी? क्या वहां पर आमद बढ़ रही है पर्यटकों की? क्योंकि अभी तो फिलहाल सब कुछ सामान्य है, सुचारू रूप से आवागमन भी प्रभावित नहीं है। आप पर्यटक आ रहे हैं, आमद हो रही है? हाँ, पर्यटकों की आमद कम है क्योंकि पिछले मानसून में काफी ज्यादा जो था वो दिक्कतें हुई थी यहाँ पर। तो इस समय उनको उस समय का देखते हुए मानसून में अब की बार जो लोग हैं वो डर गए हैं, कम है, संख्या कम है, लेकिन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रिया। तो जिले के सभी प्रमुख मार्ग पूरी तरह से बहाल किए गए हैं। कुल्लू में मौसम सुहाना हुआ है, बारिश आप देख सकते हैं। बावजूद इसके तैयारियां जो है वो प्रशासनिक स्तर पर पूरी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार डिप्लॉय हैं, बैकअप प्लान के लिए रखी गई है। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि बेहद खुशनुमा मौसम है, घूमने लायक मौसम है, सब कुछ सामान्य है। पर्यटकों के लिए सड़कें भी सुचारू हैं। राहत की खबर ये भी है, मनाली में हालांकि हल्की बारिश है, लेकिन बावजूद उसके आमद है, लेकिन उस तुलना की जाए तुलनात्मक रूप से तो उतनी नहीं है, लेकिन पर्यटक फिर भी आ रहे हैं। जिले के सभी प्रमुख मार्ग पूरी तरह से बहाल हैं। इंडियन न्यूज हिमाचल आप तक हर वो खबर पहुंचा रहा है पल पल की, जहां अगर आप आते हैं, प्लान करते हैं अगर आने का, तो किसी तरह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।